करार दे दिया। दूसरी चीज ये कह रहे राहुल गांधी जी पर जब 2 साल की सजा हुई थी तो 24 घंटे में निर्णय हो गया था, 1 महीने तक निर्णय नहीं किया था इन्होंने। हमने उसके लिए कहां तक दौड़ लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी खारिज हो गई ना, तब जाकर के इन्होंने इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब जाकर के वो उनकी सदस्यता निरस्त की गई थी। तो आप ये कहो कि आप किस तरह से पाक साफ हो, बिल्कुल नहीं। आपका चरित्र बहुत अच्छे से देखा है कि किस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में खत्म कर दी थी और किस तरह से 1 महीने तक बहानेबाजी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट तक मौका दिया था। जहां तक हमारे प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया जी का सवाल है, तो इनकी सरकार है ना, ये आरोप और नारे क्यों गढ़ते हैं? आप लगाओ ना। अगर होते तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुप थोड़ी रहते। कुछ ऐसा दूर दूर तक भी नहीं है। प्रमोद जैन भैया एक समाजसेवी और हजारों लड़कियों की सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी करने वाले की पहचान है उस क्षेत्र के भीतर। वहां गरीबों का एक तरह से हर तरह की सहायता की है। प्रमोद जैन भाई के पास और हमने जो टिकट दिया है ना, वो आम सहमति से दिया है। क्या उनका कोई बिजनेस है? थोड़ा बताओ ना विस्तार से, कैसे आए इतने पैसे? कैसे बना सकता है? नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए जन सहयोग से पास कैसे जन से है? जो लोग कहते हैं कि जन सहयोग से, वहां देखेंगे ना क्या होगा। एक विश्वास का चेहरा होता है, उस विश्वास के चेहरे पे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी जन सहयोग से होता है उनका सारा काम। अगर ऐसा होता तो कब तक ये कर लेते बीजेपी वाले हैं जी। नहीं तो। और हमने जो टिकट दिया है वो टिकट आम सहमति से दिया है, हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि कोई टिकट कोई अचानक से दिया हो। पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर के जो भी सबसे बेस्ट विनेबल कैंडिडेट होगा उसी को तो हम देंगे। तो हमारे कैंडिडेट पे इस तरह से कि हमारे कैंडिडेट ने पैसे है और चीजें हैं, अब पैसे भी उसकी उद्यमिता का सवाल होगा। अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी है ना जी। बाया सामान्य सीधे सरकार है ना, क्यों नहीं कार्रवाई करते? मैं तो अगर ऐसा है तो जेल में डालते हैं। हाँ, जेल में डालते। आपकी 2 साल की सरकार हो गई। हेमंत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात की अभी कि हमारे सामूहिक निर्णय था। सामूहिक निर्णय परसों जब माननीय गहलोत साहब कोटा आए तो रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, वो अपने आप में साबित करता है कि एकता कांग्रेस में ही संभव है, दूसरी पार्टियों में नहीं है। दूसरा, कांग्रेस में जब संगठन सृजन अभियान के तहत तेलंगाना से शेट्टी जी जब आए थे कोटा के अंदर, तब भी कांग्रेस की एकता प्रदर्शित हुई थी, मारपीट हुई थी धारीवाल जी के समर्थकों में, गुंजल साहब के समर्थकों में। ये तो कांग्रेस के एकता का पैरामीटर है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ, प्रमोद जैन भाया चुनाव पहला नहीं लड़ रहे हैं, 5वां चुनाव है। उनकी पत्नी जिला प्रमुख, लोकसभा का चुनाव उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कंता 12 झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में एक परिवार तक सिमट कर रह गई है। इसके आगे इनको नहीं दिखाई देता है। प्रमोद जैन भाया जी, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका बेटा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक कमरे के अंदर सिमट के अंता 12 में रह गई है। और ये अपना में साबित करता है कि वैक्यूम होता है जब भी तो दूसरी पार्टियों को मौका मिलता है, निर्दलीय को मौका मिलता है। कांग्रेस के पास ना कथनी में कुछ था, ना करनी में कुछ था। मैं तो कहता हूँ, इन्हीं के तो विधायक थे ना भरत सिंह जी कुंदनपुर, वो स्वर्गीय हो गए। उन्होंने कितनी चिट्ठियां गहलोत साहब को लिखी, वो वहीं के रहने वाले हैं। वो ईमानदार व्यक्ति थे, स्वच्छ सभी के थे, और वो ऐसे विधायक थे जो बाद में सरपंच भी बने थे। उन्होंने कहा सरपंच अच्छा काम कर सकता है। प्रमोद जैन भाया के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, आपके कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाया रे भाया खूब खाया। ये नारा सभी विपक्ष लगा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि अगर खूब खाया तो 2 साल तक आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? कार्रवाई कीजिए। वो चल रहा है ना, उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे कंवरलाल जी मीणा के बारे में भी इन्होंने बातें कही। मैंने कभी नहीं कहा, आरोप हमेशा आरोप होता है, सजा हमेशा सजा होती है। सजा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये कोई मानता भी नहीं है। सजा छोटी बड़ी का प्रावधान होता तो अगर ये थोड़ी होता कि इनको दोषी साबित होने के बाद इनकी विधायकी चली जाती। विधायकी गई है ना, उच्चतम न्यायालय में क्यों गए? ये लोकतंत्र में अधिकार है हेमंत जी। हाँ, ये अपना सबको मेरे पास भी, देखिए मेरे पास भी जाने को लेकर हमारे कांग्रेस के मित्र के पास भी है, जा सकते हैं ना। हाँ। जो 24 घंटे में निलंबित कर दी थी राहुल जी की, जो 1 महीने तक लटकाए रखा आपने। मैं आता हूँ, जो रिलीफ अपन कानून के माध्यम से कानून ने हमारे को या आपको दी है, उसका उपयोग कौन नहीं करता है और करना चाहिए। उसी के तहत तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी खारिज कर दी तब निर्णय हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी है हेमंत जी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है
जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का, इनके सारे वकील दिल्ली के अंदर जो है, चाहे कपिल जी सिब्बल हो, चाहे कोई भी हो, ये किसके मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, किसके पक्ष में वहां पर बोलते हैं, ये भारत की जनता अच्छी तरीके से जानती है। और इसी के कारण से कांग्रेस की आज ये जो दुर्गति हुई है, चाहे राजस्थान में हुई है, चाहे भारत में हुई है, 403 सीटें लाने वाली पार्टी को जब 40 पे जनता लाती है ना, और फिर भी वो पार्टी आत्मविश्लेषण नहीं करती है, वो पार्टी कभी अपनी कमियों को नहीं देखती है। 14 तारीख को हेमंत जी सुबह पर मिलेंगे, पता लग रहा है, यहीं बैठेंगे, हेमंत जी यहीं मिलेंगे, और हाँ, ये लोग अगर यहीं नहीं मिलेंगे, कहते, लेकिन सीबी यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। एक लाइन, ये लोग अगर नहीं कहते ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग गड़बड़ है, तो मेरे को आप बुलाना सुबह डिबेट के अंदर, ये यही आरोप लगाना, सुबह 9 बजे शुरू कर देंगे या 10 बजे शुरू कर देंगे, जब इनकी हार होने लगेगी। आज अगर ये जीतेंगे तो नहीं लगाएंगे, अगर ये इनका प्रत्याशी आगे चल रहा होगा तो ये नहीं लगाएंगे। जैसे इनका प्रत्याशी पीछे आएगा, हमने तो पहले ही कहा था ईवीएम में गड़बड़ है, हमने तो पहले ही कहा था चुनाव आयोग गड़बड़ है, जवाब ईवीएम में गड़बड़ है या नरेश मीणा ने कांग्रेस में गड़बड़ कर दी? देखिए, जो चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली है, परिणाम चाहे कुछ भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज स्थिति हो गई कि इनके सारे तामझाम बिहार में भी लगा दिए गए, ट्रेनें भर भर के भेज दी गई, तब भी जनता एक तरफ हो जाती है ना, तब भी परिणाम आते हैं। लेकिन ये सवाल खत्म नहीं होते। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और ये हमने अंत में देखा है किस तरह से पैसे बांटे गए, और हमारे जो है कांग्रेस के कार्यालय में जाकर के पुलिस को और उनको भेजा गया, और कैसे चुनाव को बाधित किया गया, ये तो सीधा सीधा देखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल निश्चित तौर पर, और हमारे बाधित किया गया, हमारे कार्यालय के अंदर पुलिस को भेजा, इन्होंने चुनाव को बाधित किया गया। निश्चित तौर पर ये हुआ है, ये सारा चीज हमारे कार्यालय में पुलिस आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस नहीं जाती। एक बात बताइए, प्रियंका नंदवाना किसकी नेता है, कौन सी पार्टी की नेता है प्रियंका नंदवाना, बताइए सीबी यादव जी? सीबी जी आवाज आ रही है ना? सवाल बड़ा सवाल ये है, देखिए चुनाव प्रणाली पर सवाल प्रियंका नंदवाना कौन सी पार्टी की नेता है, ये तो बता दीजिए। 5 लाख रुपए उनके पास से बरामद हुए हैं। पूछना क्या चाहते हैं इसके पीछे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रियंका नंदवाना के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए, वो कार में ले जाते हुए, वो किसके थे? और प्रियंका नंदवाना को छुड़वाने के लिए प्रमोद जैन भाया ने किस तरह से पूरी ताकत लगा दी थी, वो सब अंता वाले जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जांच करवानी चाहिए इन्हें। नहीं लगता 5 लाख क्या की है? रकम चुनाव में होती क्या, जांच करवानी चाहिए ना। और एक कार्यकर्ता से 2,13,500 रुपए नकद बरामद हुए, जहां पर कांग्रेस की चुनाव सामग्री जब्त की गई उसके पास से। अब ये बताइए कौन है, और भी मेरे पास से कई। अभी इससे साबित हो रहा है ना, इससे साबित हो रहा है ना कि पूरे सिस्टम का किस तरह से पार्षद अंता में मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के पास पुलिस नहीं जा रही है, आपने छेड़ दिया, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं जा रही है। आपने मैं आपको बता रहा हूं ना, बीजेपी पैसे बांटे हैं। मेरे को तो ये जवाब दीजिए ना, कांग्रेस के पार्षद के पास से 14 पेटी शराब बरामद हुई है, जो ईंट भट्टों पर ले जाकर के शराब बांट रहे थे। तो आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आपकी तरफ से पैसे नहीं बांटे गए हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी लिस्ट आई है? भाई शराब और पैसे तो आप बांट रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। सुनिए जी, आप सुनिए तो सही ना। हाँ, आप सुनिए जी, बताइए। है ना, मैं भी यही कह रहा हूं कि इनका पूरा जो सिस्टम था ना, पूरा सिस्टम, वो तो निष्पक्ष काम करना था ना। उस सिस्टम ने केवल और केवल चुन चुन करके कहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कहां कुछ गड़बड़ मिले, क्या चीज मिले, जबरदस्ती से उनके बीच में खोजने का प्रयास किया, तब भी नहीं कर पाए।